नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, ओएनजीसी के चेयरमैन है ये है शशि शंकर। शशि शंकर ओएनजीसी के चेयरमैन है। गेल के चेयरमैन है मनोज जैन और सेल के चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। अब महारत्न कंपनी टोटल 10 हो गई है, 2 बनी है। मैंने आपसे पीछे लेसन में पूछा था कि 2 और महारत्न कंपनी में 2 जुड़ी है, वो कौन कौन सी है। तो यह है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। इन दोनों की मिलकर अब हो गई है 10। भारत के किस मंत्रालय ने स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है। ये स्ट्रैंडेड इन इंडिया क्या है, मतलब कोई भी व्यक्ति के लिए, मतलब जिनके लिए कोई जगह ना हो जाने के लिए, मतलब जो विदेश में फंसा हुआ है उसको पर्यटन मंत्रालय अपने देश वापस ले आएगा। तो भारत ने ये साइन किया है स्टैंडर्ड इन इंडिया। पर्यटन मंत्रालय, भारत के पर्यटन मंत्रालय ने ये स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है और हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। चीन ने टानरेकिंग नामक दवा को कोविड-19 के लिए अच्छा इलाज बताया है। यह पारंपरिक दवा किस जानवर के पित्त से बनता है। तो ये बनता है भालू के पित्त से, टानरेकिंग। रेलवे जोन ने 16 यात्री डिब्बों को कोविड-19 से लड़ने के अपने प्रयासों के तहत आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित कर दिया है। रेलवे का कौन सा जोन है, ये उत्तर जोन है, मतलब नॉर्थ जोन है, जिसने 16 यात्री का जो डब्बा है उसको आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित कर दिया है। और उत्तर रेलवे जो है यहाँ पे भारत का पहला ईट राइट स्टेशन बना और यही है आनंद विहार टर्मिनस। द डेथ ऑफ जीसस की मृत्यु, मतलब ये डेथ ऑफ जीसस किताब है, इसके लेखक हैं जे.एम. कोटी जी। और ये जे.एम. कोटी जी हैं, ये नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं। रिजर्व बैंक ने बिना पूर्व मंजूरी के जोखिम मुक्त सामान्य वित्तीय कारोबार करने की छूट किसे दी है। तो ये दी है लघु वित्त बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। बिना पहले मंजूरी के जोखिम मुक्त सामान्य वित्तीय कारोबार करने की छूट दे दी है। यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था किन 2 देशों को छोड़कर मंदी में चली जाएगी। मतलब यूएनसीटीएडी का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से बाकी मतलब इन 2 देशों को छोड़ के बाकी सब की अर्थव्यवस्था जो है काफी मंदी में जाएगी। तो 2 देश जो है जिनकी आर्थिक मंदी नहीं आएगी, ये है भारत और चीन। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके चेयरमैन है मुखीसा कितुई। दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से नदी पर बन रही है। दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बन रही है फुडुंगटो नदी पे और ये है अरुणाचल प्रदेश में। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम है, ये है कल्याण कर्नाटक। ये काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कर्नाटक का। तो हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र, हैदराबाद कर्नाटक है, इस क्षेत्र का नया नाम होगा अब कल्याण कर्नाटक। भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से राज्य में है। तो भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना है झारखंड की योजना है, झारखंड सरकार की योजना है। जलदूत व्हीकल किस राज्य की शुरुआत है। ये है महाराष्ट्र की शुरुआत। सबसे पहले ये पुणे में चला था। मिसेस मैरीज पायने किस देश की विदेश मंत्री हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, ये फरवरी में भारत आई थी। मिस पैट्रिसिया स्कॉटलैंड किस संगठन की सेक्रेटरी जनरल है। मिस पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल और ये जनवरी में भारत आई थी। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा देश नंबर 1 रहा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है सिंगापुर और भारत का स्थान इसमें 120वां है। किस कंपनी ने डिजी पाइवोट एक स्किल प्रोग्राम डिजाइन किया है। ये महिलाओं के लिए किया है, ये किया है गूगल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में मंडल बांध का उद्घाटन किया था किस नदी के ऊपर। तो मंडल बांध का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ कोयल नदी पर। तमिलनाडु के किस शहर के ताले को जीआई टैग मिला है। तो तमिलनाडु का एक ताला है डिंडीगुल है, तो ये ताला है तमिलनाडु का जिसको जीआई टैग मिला है। फ्लाइट कमांडर बनने वाली भारत की पहली महिला एस धामी, भारत की पहली महिला है जो फ्लाइट कमांडर बनी है, ये है एस धामी।
शगुन पोर्टल भारत का कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया है शगुन पोर्टल? तो ये किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, और मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। भारत की पहली महिला डीजीपी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भारत की सबसे पहली महिला डीजीपी थी, ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसे स्प्रिंग हिल कहते हैं वो किस कंपनी ने बनाया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाया है इंटेल ने। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि स्प्रिंग हिल चिप किसने बनाया है, तो इंटेल ने बनाया है, क्योंकि स्प्रिंग हिल का ही नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप। रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त नाम के किताब के लेखक कौन है? रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। कौन सा हैकाथन जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त आयोग के साथ मिलकर आयोजित किया है? हैकाथन है संसाधन हैकाथन, ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया है वित्त आयोग के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य है एसेसेबल टॉयलेट्स फॉर दिव्यांगों के लिए ऐसा टॉयलेट बनाना जो वो एसेस कर सके। सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड मिला है, यह है सबसे लंबी, काफी लंबी डॉक्यूमेंट्री है ये, 100 Years of क्राइसोस्टम, 100 Years of क्राइसोस्टम। 21 जून 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY का कौन सा संस्करण होगा? ये होगा 6ठा संस्करण, और ये कहाँ होगा? तो ये होगा लेह में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट रेस 2020 ये होगा नई दिल्ली में। 1 अप्रैल 2020 को उत्कल दिवस कौन से राज्य ने मनाया? तो ये मनाया ओडिशा ने। और ओडिशा का कब बना था? ये बना था 1936 में। उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक। ओडिशा ने एक ई गैजेट पोर्टल स्टार्ट किया है, यहीं का है मिशन पूर्वोदय जो स्टील हब है जिसके साथ पार्टनर कंपनी हमारा जापान है, मिशन पूर्वोदय भी ओडिशा में होने वाला है, और ये स्टील हब बनाने के लिए है। इसके पार्टनर देश है जापान। पौती ऐप फॉर लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू भी ओडिशा का ही है। चैत्र यात्रा, कुछ यात्रा है, चैत्र यात्रा, बाली यात्रा, धनु यात्रा, नुआखाई, ये सब फेस्टिवल जो हैं ये ओडिशा के हैं। कोणार्क मंदिर जिसे आइकॉनिक साइट घोषित किया गया, ये भी ओडिशा में है। प्रज्ञान ओझा जो कि खिलाड़ी हैं, जिन्होंने क्रिकेटर हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ये भी ओडिशा से है। तो ये ओडिशा से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे, आप एक बार देखिएगा जरूर। टाटा पावर जॉइंट वेंचर कमीशन ने किस देश में 178 मेगावाट की जल विद्युत योजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? तो टाटा पावर ने शुरू किया है ये जॉर्जिया में, 178 मेगावाट जल विद्युत परियोजना जॉर्जिया में शुरू किया है। जॉर्जिया की राजधानी है तबिलिसी और मुद्रा है लारी। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और यहाँ पे मुद्रा चलती है ड्राम। तुर्की की राजधानी है अंकारा, यहाँ पे मुद्रा है लीरा। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा है रूबल। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा है लीरा, और जॉर्जिया की मुद्रा है लारी। तो लीरा और लारी में कंफ्यूज मत होइएगा। सनराइज जिसका फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, इस मिशन की घोषणा किस स्पेस एजेंसी ने की है? तो सनराइज की घोषणा की है नासा ने, और ये है क्या? सूर्य के विशालकाय सौर कण तूफान के अध्ययन के लिए ये बनाया गया है सनराइज। तो सनराइज से आप याद रखिए कि ये सन को स्टडी करने के लिए ही बनाया गया है। पार्कर मिशन भी सूर्य के अध्ययन के लिए बनाया गया है, लेकिन ये भी बनाया गया है नासा के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सनराइज बनाया गया है नासा के द्वारा और पार्कर मिशन बनाया गया है नासा के द्वारा सन के स्टडी के लिए, और सन के ही स्टडी के लिए बनाया गया है एक आदित्य L1, ये बनाया गया है इसरो के द्वारा। नासा से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, स्पिट्जर टेलीस्कोप का यूज बंद कर दिया है नासा ने। मंगल ग्रह पर जा रहा है नासा, और ये इसका रोवर का नाम है परसेवरेंस। किस कंपनी ने वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के दौरान पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए $100 मिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो ये फेसबुक ने कहा है कि
पत्रकारिता के समर्थन के लिए $100 मिलियन देगी कोरोना वायरस महामारी के दौरान। और फेसबुक की एक कैंपेन है वी थिंक डिजिटल, और इसका एक गोल इनिशिएटिव है जनजातीय महिलाओं को फुटबॉल स्किल देने के लिए। गोल इनिशिएटिव और वी थिंक डिजिटल कैंपेन। तमिलनाडु के किस शहर में मोदी किचन शुरू की गई है? मोदी किचन शुरू की गई है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, और यहाँ पे 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता है। ये मोदी किचन की क्षमता है, 500 लोगों को एक साथ भोजन परोसा जा सकता है यहाँ पे। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत ने किस मंत्रालय के साथ कोरोना स्टडीज श्रृंखला शुरू करने का निर्णय किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट, यहाँ के चेयरमैन है गोविंद प्रसाद शर्मा, और ये भारत ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर ये शुरू करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना के मरीजों को देखभाल में लगे कर्मचारियों को बीमा कितने रुपए की बीमा कवरेज देगी? तो ये पहले 1 लाख रुपए घोषणा की थी, लेकिन अब क्या करेगी? अब 1 लाख नहीं, पहले था 5 लाख और अब इसे 10 लाख कर दिया गया है। और दिल्ली की सरकार ने कहा है, केजरीवाल सरकार ने, कि ये 1 करोड़ देगी। पहले पश्चिम बंगाल 5 लाख देने वाली थी, लेकिन अब 10 लाख देगी। सॉरी, मैंने 1 लाख गलती से बोला है। पहले 5 लाख था, अब 10 लाख है पश्चिम बंगाल में, और दिल्ली में 1 करोड़। कोविड-19 रोगियों के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया है। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान हिमाचल प्रदेश की है। अफवाहों को दूर करने और महामारी कोविड-19 के पीछे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की एक बुनियादी वैज्ञानिक समझ प्रदान करने के लिए संबंधित मटेरियल पेश किया है। ये किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने। क्वारंटाइन मोबाइल ऐप बनाया है IIT मुंबई ने। कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित कर रहा है कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है? तो ये कर रहा है IIT कानपुर। इसका कॉस्ट नॉर्मल, जैसे वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर का नॉर्मल कॉस्ट है 4 से 5 लाख रुपए, लेकिन IIT के कानपुर ने जो विकसित किया है, जो अभी पोर्टेबल वेंटिलेटर यहाँ पे जो बन रहा है, उसका कॉस्ट मात्र 70,000 रुपये हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये मनाया गया 31 मार्च को, और ये शुरू हुआ था 2009 में। राजस्थान जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर को अलग से आइडेंटिटी कार्ड बना के देने की घोषणा की है। तो ये राजस्थान केंद्र सरकार के जैव ईंधन पॉलिसी अपनाने वाला भी पहला राज्य है राजस्थान। ट्रांसजेंडर को अलग से आइडेंटिटी कार्ड देने वाला राजस्थान, जैव ईंधन पॉलिसी बनाने वाला, केंद्र सरकार की जैव ईंधन पॉलिसी को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान। ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लॉकडाउन की वजह से एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर कितनी की है? तो ये जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर होने वाला था या एक्सपायर हो चुका है लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन के पीरियड में, तो ये आपको बढ़ा के 30 जून तक कर दिया गया है। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, और ये MSME मंत्री भी हैं। उद्यम सखी पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने, MSME उद्यम सखी पोर्टल लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने, और गति पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्होंने। अर्जुन देव जिनका निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। रिजर्व बैंक ने विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPI के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने की सीमा को वित्त वर्ष 2020-21 के बकाया स्टॉक के लिए कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ये किया है 15%। ये पहले था 9%। स्पाइसजेट में 5.45% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? तो स्पाइसजेट में हिस्सेदारी खरीदी है HDFC ट्रस्टी कंपनी ने। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला कौन सा बैंक है? ये पहला बैंक है ICICI बैंक, और ICICI बैंक रोबोटिक आर्म यूज करने वाला भी पहला बैंक है। भारत पे ने किस बीमा कंपनी के साथ मिलकर दुकानदारों के लिए कोविड-19 सुरक्षा की बीमा शुरू की है? तो भारत पे ने शुरू किया है ये ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलके, और ये जो बीमा है ये 18 से 65 वर्ष के दुकानदारों के लिए है। और भारत पे के CEO हैं अवनीश ग्रोवर, ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले कौन से भारतीय अखबार ने अपने छपे संस्करण प्रिंट एडिशन को बंद कर दिया है? ये किया है इंडिया अब्रॉड ने। अब ये USA में नहीं छपेगी। और गोपाल राजू ने 1970 में इसे शुरू किया था। किस बैंक ने प्रस्तावित इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट के लिए
$1 बिलियन देने की पेशकश की है। तो ये की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन देगी, और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पास। तो उम्मीद करती हूँ कि लेसन आपके लिए रेलेवेंट रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मतलब आप उनकी केयर करते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ साथ वो भी बढ़ें। तो उम्मीद करती हूँ आप शेयर भी करोगे, ताकि आपके दोस्तों की पढ़ाई भी अच्छी चले, उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी होती रहे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।